नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 18 जुलाई 2024 है, दिन गुरुवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गया दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। डोटासरा बोले किरोड़ीलाल मीणा कहां गायब है, ये किसी को भी नहीं पता। वन स्टेट वन इलेक्शन के बहाने निकाय और पंचायत चुनाव टालकर अफसरों को चार्ज देने की साजिश की जा रही है। इसी के साथ ही दोस्तों सीपी जोशी ने राहुल गांधी पर किया हमला। बोले वो गौ मांस खाकर संसद में महादेव का चित्र लाते हैं। दौसा में कार्य समिति की बैठक लेते हुए किया वार। वहीं दोस्तों सोने और चांदी की कीमत में आई तेजी। स्टैंडर्ड सोने की कीमत पहुंची 75,600, चांदी हुई 750 रुपए महंगी। बताएंगे दोस्तों आपको बड़े काम की खबर। इसी के साथ ही दोस्तों मौसम को लेकर एक बड़ी अपडेट है। जोधपुर में पारा 46 डिग्री तक पहुंचा। तेज धूप से सड़कें नजर आई खाली। राहत की बूंदों का इंतजार है, बारिश का अनुमान। बताएंगे दोस्तों आपको मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। इसी के साथ ही बजट बहस में भरतपुर और डीग के लिए 10 नई घोषणाएं। बिजली, सड़क, शिक्षा पर रहा फोकस। सीएम के पैतृक गांव में होगा जीएसएस का निर्माण। इसी के साथ ही दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह से मिली भाजपा उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्धा। राजस्थान में सरकार और संगठन को लेकर हुई मंत्रणा, दिया फीडबैक। वहीं दोस्तों राजनीतिक हलकों से एक बड़ी खबर आई। छत्तीसगढ़ सीएम ने खारिज किया राजस्थान के सीएम का दावा। कोयला खदान को मंजूरी से इनकार। गहलोत बोले दोनों मिलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। वहीं दोस्तों युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। डाक विभाग में 10वीं पास के लिए बम्पर भर्ती। 44,000 पदों के लिए आवेदन शुरू। पूरी खबर के बारे में विस्तार से जानने के लिए दोस्तों बने रहे। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, डोटासरा बोले किरोड़ीलाल मीणा कहां गायब है, ये किसी को भी नहीं पता। वन स्टेट वन इलेक्शन के बहाने निकाय और पंचायत चुनाव टालकर अफसरों को चार्ज देने की साजिश की जा रही है। देखिए दोस्तों, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी और राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार किसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, न अपने मंत्री विधायकों को कंट्रोल कर पा रही है, न ही विकास के काम कर पा रही है। किरोड़ीलाल जी कहां गायब है, दिल्ली है या जयपुर है, किसी को भी नहीं पता। पूरे बजट स्तर के लिए उन्होंने छुट्टी ले ली। ये खुद के जनप्रतिनिधियों को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो प्रदेश को तो ये क्या ही कंट्रोल करेंगे। डोटासरा जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वहीं डोटासरा ने कहा कि हार के डर से बीजेपी सरकार पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव नहीं करवा पा रही। भरतपुर के जिला प्रमुख का पद विधानसभा चुनाव के बाद से खाली है। वहां के जिला प्रमुख विधायक बन गए थे। सरकार ने उप जिला प्रमुख की जगह कलेक्टर को ही जिला प्रमुख का चार्ज दे रखा है। इन्होंने 13-14 जगह स्थानीय निकायों के उपचुनाव स्थगित करवा दिए। भरतपुर जिला प्रमुख का चुनाव भी हार के डर से ये नहीं करवा रही है। डोटासरा ने कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन के बहाने पंचायत राज और शहरी निकायों के चुनाव बंद करवाना चाहते हैं। जनप्रतिनिधियों के महत्व को भी खत्म करना चाहते हैं। पंचायती राज और नगर निकाय में उनकी बुरे तरीके से हार होने वाली है। हार से बचने के लिए वन स्टेट वन इलेक्शन के बहाने ये निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में प्रशासक लगाकर जनप्रतिनिधियों के अधिकार को छीनना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। आप बताइए, क्या वन स्टेट वन इलेक्शन बजट का भाग था? आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दें। वो गोमांस खाकर संसद में भगवान का चित्र लाते हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का जुबानी हमला। दौसा में कार्य समिति की ली बैठक। देखिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि राहुल गांधी गोमांस खाकर संसद में भगवान शंकर का चित्र लेकर आते हैं। हिंदू समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जोशी बीते दिन दौसा में भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई हिंदू को आतंकी और हिंसक कह देगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। राम मंदिर का विरोध करने पर चुप नहीं बैठेंगे। कोई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रंग पर बात बनाएगा, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वंदे मातरम बोलने पर कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे के नारों का राहुल गांधी समर्थन करते हैं। कांग्रेस ने देश को जाति, धर्म और पंथ के नाम पर बांटने का काम किया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान अफवाह फैलाई कि भाजपा की 400 सीटें आ गई तो वो संविधान बदल देगी। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी संसद पहुंचने के बाद संविधान की प्रति को नमन करते हैं। जोशी यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि 1952 में जनसंख्या की स्थापना से लेकर आज तक अनेकों कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन खपा दिया। कांग्रेस को बताना चाहिए कि उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने के लिए कौन से काम किए। कांग्रेस पार्टी बताए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए देश विभाजन किसने करवाया और बताना चाहिए कि आधा कश्मीर पाकिस्तान को क्यों दे दिया। धारा 370 हटाने के बाद भी कश्मीर के SC/ST वर्ग को आरक्षण का फायदा मिला या नहीं। वहीं अब मजनुओं पर DST टीम कसेगी नकेल। बालिका विद्यालय, ट्यूशन व कोचिंग सेंटरों पर रहेगी अब विशेष निगाह।
देखिए दोस्तों, धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के निर्देशन में अब असामाजिक तत्व और मजनुओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान पुलिस की डीएसटी टीम संभालेगी। जारी आदेशों के मुताबिक बाड़ी शहर के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की डीएसटी टीम लगातार कार्रवाई करेगी, जिसके तहत बालिका विद्यालय, विभिन्न ट्यूशन केंद्र और सार्वजनिक स्थानों पर सादा वर्दी में पुलिसकर्मी गश्त देंगे और तमाम असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया कि बेवजह तेज रफ्तार से चलने वाले बाइकर्स के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नियम विरुद्ध और अधूरे कागजों के साथ पाए जाने वालों पर भी कठोर दंड भी दिया जाएगा। इसके अलावा तेज आवाज के वाहनों में लगाए गए मॉडिफाइड साइलेंसर और म्यूजिक सिस्टम को भी जब्त कर चालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल दोस्तों, डीएसटी टीम के कमांडो रुपेंद्र सिंह ने बताया कि डीएसटी टीम ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया था। इस दौरान बालिकाओं ने बताया कि विद्यालय और ट्यूशन व कोचिंग आते जाते समय कुछ युवक फब्तियां कसते हैं, जिस पर एसपी ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था। डीएसटी टीम ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का दूसरी बार दौरा किया और टीम ने बच्चियों से इस विषय पर चर्चा कर जगहों को चिन्हित भी किया था। अब डीएसटी टीम स्कूल के साथ बाजार में चिन्हित स्थानों पर मजनुओं पर नजर रखेगी। जल जीवन मिशन घोटाले में सीबीआई की हो गई एंट्री। आरोपियों को समन भेजकर दिल्ली बुलाया। जेल में बंद लोगों से भी होगी पूछताछ। देखिए दोस्तों, जल जीवन मिशन यानी कि जेजेएम घोटाले मामले में एसीबी और ईडी के बाद अब सीबीआई भी एक्टिव हो गई है। सीबीआई दिल्ली ने इस केस में पूछताछ के लिए समन भेजकर दिल्ली बुलाना शुरू कर दिया है। जो आरोपियों के घर पहुंच चुका है, कुछ को तो आज दिल्ली बुलाया गया है। जो जेल में है उनके लिए कोर्ट से परमिशन मांगी गई है। दरअसल जयपुर एसीबी ने जेजेएम से जुड़े हुए कुछ अधिकारियों ठेकेदारों के खिलाफ 8 अगस्त 2023 को एक एफआईआर दर्ज की थी। ये एफआईआर एसीबी के सीआई राजेश राव की ओर से दर्ज करवाई गई थी। इसमें बताया गया था कि 6 अगस्त को उनके पास सूचना आई थी कि जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग में टेंडर प्राप्त करने, बिलों के भुगतान और कार्य में अनियमितताओं के लिए वैध संरक्षण प्राप्त करने के लिए ठेकेदार पदम जैन ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए होटल में बुलाया। 7 अगस्त को एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए 2,20,000 रुपए की राशि लेते हुए अधिकारियों को ट्रैप किया था। जांच में एसीबी ने 10 लोगों को इस केस में आरोपी बनाया था। सोने और चांदी की कीमत को लेकर दोस्तों आई बड़ी खबर। सोने और चांदी की कीमत में आई तेजी। स्टैंडर्ड से सोने की कीमत पहुंची 75,600, चांदी हुई 750 रुपए महंगी। देखिए दोस्तों, शेयर बाजार में आई तेजी का असर सोने और चांदी की कीमतों पर भी नजर आने लग गया। स्टैंडर्ड सोने और चांदी की कीमत में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया। एक 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़कर 75,600 रुपए तक पहुंच गई। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में 750 रुपए की तेजी आई है। इसके बाद 1 किलो चांदी की कीमत 95,400 रुपए पहुंच गई है। सराफा व्यापारियों के अनुसार कीमती धातुओं की कीमत में बदलाव का सिलसिला अगले एक हफ्ते तक जारी रहेगा। आयरन लेडी रेणु सिंघी की नजर अब नॉर्थ केप 4000 पर। इटली में 20 जुलाई को होगी अल्ट्रा साइकिलिंग चैलेंज की शुरुआत। 7 देशों से गुजरेगा 4000 किलोमीटर का रूट। देखिए दोस्तों, जयपुर की 58 साल की साइकिलिस्ट रेणु सिंघी अल्ट्रा साइकिलिंग चैलेंज नॉर्थ केप 4000 में शामिल होगी। 4000 किलोमीटर के अनसपोर्टेड बाईसाइकिलिंग एडवेंचर का इस बार ये 7वां संस्करण है। इसमें विभिन्न देशों के टॉप साइकिलिस्ट भाग ले रहे हैं। इसके प्रतिभागी 20 जुलाई को इटली के रोवरेटो से अपनी राइड की शुरुआत करेंगे। इस राइड का 4000 किलोमीटर का रूट जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे सहित 7 देशों से होते हुए तय किया गया है। इसके नियम अनुसार प्रतिभागी किसी भी प्रकार की बाहरी मदद नहीं ले सकेगा। उन्हें निर्धारित समय सीमा के अनुसार 10 अगस्त या इससे पहले नॉर्वे के नॉर्थ कैप पहुंचना होगा। इसे पूरा करने वाले प्रतिभागियों को फिनिशर का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। ये राइड न सिर्फ फिजिकल फिटनेस की परीक्षा होगी, बल्कि धैर्य और दृढ़ संकल्प का भी कड़ा इम्तिहान होगी। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नॉर्थ कैप 4000 के पूर्व के संस्करणों में बाहर से भी कुछ साइकिलिस्ट शामिल हुए। इस बार भी 7 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी भारतीय महिला इस राइड को फिनिश करने में कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में इस राइड में पहली बार पार्टिसिपेट कर रही और साइकिलिंग में कई उपलब्धियां अपने नाम कर चुकी रेणु सिंघी के सामने इतिहास बनाने के एक अवसर होगा। दोस्तों, ऐसे में तो हम दुआ करेंगे कि रेणु सिंघी इस रेस को जीत जाए और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा दे, जिससे देश और प्रदेश दोनों का ही नाम रोशन हो जाएगा। जोधपुर का पारा 46 डिग्री का एहसास। तेज धूप से सड़कें नजर आई खाली। राहत की बूंदों का इंतजार। देखिए दोस्तों, जोधपुर के तापमान में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। बीते दिन पारा 41 डिग्री से पार हो गया। ऐसे में लोगों को तेज धूप ने 46 डिग्री के तापमान का एहसास करवा दिया। हालांकि दोस्तों, बीते दिन सुबह 9 बजे के बाद ही पारा 39 डिग्री पर पहुंच गया था और दोपहर होते होते तो तेज धूप लोगों को चुभना शुरू हो गई। ऐसे में दिन के समय शहर की सड़कें खाली नजर आई। हालांकि जिले भर में बादलों की आवाजाही जारी रही, लेकिन इसका असर तापमान पर कहीं भी नजर नहीं आया। हालांकि दोस्तों, मौसम विभाग ने आज से तापमान में फिर से गिरावट होने का अनुमान जताया है। आज कई इलाकों में
गहरे बादल छाने और बारिश होने की भी उम्मीद है, जिसके बाद लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। जिले में पूरे सप्ताह बादल इसी तरीके से छाए रहेंगे। ढेहर का बालाजी से हिसार रूट पर स्पेशल ट्रेन सीकर जिले के रिंग्स स्टेशन पर होगा ठहराव, 17 डिब्बे होंगे। देखिए दोस्तों, सीकर जिले के रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी जरूरी खबर है। रेलवे ढेहर का बालाजी से हिसार के बीच स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ये ट्रेन केवल एक ट्रिप करेगी, जो सीकर जिले के रिंग्स स्टेशन पर भी ठहराव करेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 09703 ढेहर का बालाजी से हिसार स्पेशल ट्रेन इसी महीने 21 तारीख को ढेहर का बालाजी से शाम 6:10 बजे रवाना होकर मध्य रात्रि 2:05 पर हिसार पहुंचेगी। इस ट्रेन में 15 द्वितीय साधारण श्रेणी और 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 17 डिब्बे होंगे। आरबीआई तक नकली नोटों का जाल, 100, 50 और 2000 के नोट शामिल, जोधपुर के अलग अलग बैंकों से भेजे गए। देखिए दोस्तों, जोधपुर में फैलाया गया नकली नोट का जाल आरबीआई तक पहुंच गया है। जिले की अलग अलग बैंकों से आरबीआई को भेजे गए नोटों में कई नकली नोट पाए गए। आरबीआई ने जोधपुर सरदारपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया। सरदारपुरा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरबीआई जयपुर के प्रबंधक सुमैल अहमद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में बताया गया कि मई 2023 से अप्रैल 2024 तक बैंक को अलग अलग बैंकों की तिजोरियों से गंदे नोट भेजे गए थे। इनके प्रेषण परीक्षण में कई नोट नकली पाए गए। इसमें 100, 50 और 2000 के नोट शामिल है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की है। शहीद बेटे को पिता ने आर्मी कैप पहनकर किया सल्यूट, भाई को तिरंगे में लिपटा देख बहन बेहोश हुई। कश्मीर में शहीद जवानों का अंतिम संस्कार। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद राजस्थान के झुंझुनू जिले के दोनों जवानों का सैन्य सम्मान के साथ बीते दिन अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही दोनों जवान तिरंगे में लिपटकर अपने घर पहुंचे, परिजनों की हिम्मत जवाब दे गई। शहीद विजेंद्र सिंह दोराता झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके के खूबा की ढाणी डोमोली कला के रहने वाले थे और अजय सिंह भी इसी इलाके में भैंसावता कला के रहने वाले थे। विजेंद्र सिंह की पार्थिव देह जब उनके घर पहुंची तो उन्हें देखकर मां बिलख पड़ी। विजेंद्र सिंह के बेटे ने अपने दादा की गोद में बैठकर पिता के अंतिम दर्शन किए। पत्नी अंकिता बार बार पति के पार्थिव देह से लिपट कर रो रही थी। वहीं शहीद अजय सिंह की पार्थिव देह देखकर पत्नी सालू कंवर बेसुध हो गई। अजय सिंह के पिता ने आखिरी दर्शन करने के बाद आर्मी कैप पहनकर बेटे को सलामी दी। भाई को तिरंगे में लिपटा देखकर अजय सिंह की बहन भी बेहोश हो गई। इन दोनों ही जवानों को दोस्तों राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज की ओर से भी सत नमन। बजट बहस में भरतपुर और डी के लिए 10 नई घोषणाएं। बिजली, सड़क, शिक्षा पर रहा फोकस। सीएम के पैतृक गांव में होगा जीएसएस का निर्माण। देखिए दोस्तों, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कल बजट बहस पर अपना जवाब पेश किया था। इस दौरान उन्होंने भरतपुर और डीग जिले के लिए 10 नई घोषणाएं की। इससे पहले 10 जुलाई को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने फुल बजट पेश किया था, जिसमें भरतपुर के लिए कई सौगातें दी गई। वहीं बीते दिन हुई घोषणाओं में कई बड़ी घोषणाएं हैं, जिसमें बिजली, सड़क और शिक्षा को ध्यान में रखा गया है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं उन घोषणाओं के बारे में। देखिए दोस्तों, नगर से डीग जिले तक बाईपास का निर्माण होगा, जिसकी लागत 60 करोड़ रुपए होगी। इस बाईपास की लंबाई 7 किलोमीटर की रहेगी। वहीं रुदावल से बंसी पहाड़पुर तक 8.60 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं डीग जिले के रसिया में और नदबई के अटारी में 33 केवी जीएसएस का निर्माण करवाया जाएगा। भरतपुर की ब्रिज यूनिवर्सिटी में नए विषय शुरू किए जाएंगे। भरतपुर के नदबई में ईडब्ल्यूएस छात्रावास खोला जाएगा। भरतपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना का काम प्रस्तावित है, जिस पर 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च आएगा। भरतपुर में 13 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल प्लेनेटोरियम खोला जाएगा। डीग जिले के हेल्क में स्थित पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। डीग जिले की नगर पालिका को उच्च श्रेणी में क्रमोन्नत किया जाएगा। बंद बैराठा चौकी को थाने में क्रमोन्नत किया जाएगा। गृह मंत्री शाह से मिली भाजपा उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्धा। राजस्थान में सरकार और संगठन को लेकर हुई मंत्रणा, दिया फीडबैक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। गृह मंत्री शाह और डॉक्टर मिर्धा की मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। दोनों के बीच राजस्थान की राजनीति, वर्तमान प्रदेश सरकार और राजस्थान प्रदेश भाजपा संगठन को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं गृह मंत्री शाह ने गत लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया और साथ ही आगामी राजस्थान विधानसभा उपचुनावों को लेकर संभावनाओं पर चर्चा की। डॉक्टर मिर्धा ने बताया कि संगठन और सरकार की नीतियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएंगे। गृह मंत्री शाह से मुलाकात के दौरान संगठन की मजबूती और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों पर भी बातचीत हुई है। वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह आ जाएंगे झालावाड़। 4 दिन तक कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। देखिए दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह झालावाड़ जिले के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय जैन ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज यानी गुरुवार दोपहर 12 बजे जयपुर से सड़क मार्ग से झालावाड़ पहुंचेगी और कार्यकर्ताओं से मिलेगी। 19 जुलाई को पूर्व डिप्टी सीएम झालरा पाटन विधानसभा के दौरे पर रहेगी।
शेखावत बोले, कांग्रेस ने टुकड़ों में चुनाव करवाए, 4 साल में पंचायती राज में जिला प्रमुख तक नहीं बना पाई, जनता ने उन्हें नकारा है। देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय दौरे पर सीकर पे थे। यहाँ गोरिया के नजदीक है। वो एक रेस्टोरेंट पर मीडिया से रूबरू हुए। यहाँ उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को खुद पर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने टुकड़ों में चुनाव करवाए। राजस्थान में हाल ही में बजट के दौरान 1 स्टेट 1 इलेक्शन घोषणा पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश और प्रदेश में बार बार चुनाव होने पर विकास में सबसे बड़ी बाधा आचार संहिता होने पर ही लगती है। पिछली सरकार को तो खुद पर विश्वास ही नहीं था। उन्होंने टुकड़ों में पंचायती राज चुनाव 4 साल में करवाए। शेखावत ने कहा कि राजस्थान लोकतंत्र के 35 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस सत्ता में रहने के बावजूद भी आधे से ज्यादा जगह पर अपने जिला प्रमुख तक नहीं बना पाई। वहीं उन्होंने टुकड़ों में चुनाव करवाए, लेकिन फिर भी जनता ने उन्हें नकार दिया। डिग्गी कल्याण जी जाने वाली सभी सड़कें रिपेयर होंगी। दिया कुमारी ने दिए लक्खी मेले से पहले सड़क रिपेयर करने के आदेश। देखिए, टोंक जिले में लोक देवता डिग्गी कल्याण जी की लक्खी पदयात्रा से पहले सरकार यहां पहुंचने वाली सड़कों को ठीक करवाएगी। डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और पीडब्ल्यूडी के अफसरों को 11 अगस्त से पहले हर हाल में डिग्गी कल्याण जी जाने वाली सभी हाईवे और दूसरी सड़कों को रिपेयर करने के निर्देश दिए हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों, छत्तीसगढ़ सीएम ने खारिज किया राजस्थान के सीएम का दावा। कोयला खदान को मंजूरी से इनकार। गहलोत बोले, दोनों मिलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में राजस्थान की कोयला खदान को वहां के वन विभाग से मंजूरी खतरे में पड़ गई है। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने हंसदेव अरण्य कोल फील्ड में आ रही राजस्थान सरकार की कोयला खदान को वहां के वन विभाग से मंजूरी मिलने के दावे को ही खारिज कर दिया। राजस्थान सीएम ब्रजलाल शर्मा ने 12 जुलाई को सोशल मीडिया पोस्ट करके दावा किया था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 91.21 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड के उपयोग की अनुमति दे दी है। सीएम ब्रजलाल ने इस अनुमति के लिए छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट भी किया था। लेकिन अब छत्तीसगढ़ सीएम साय ने मंजूरी से इनकार कर दिया। जब साय से मीडिया ने पूछा कि राजस्थान सीएम ने कोयला खदान को वन विभाग की मंजूरी मिलने पर धन्यवाद दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा गलती से हो गया होगा, उनकी तारीफ से। वहीं अब छत्तीसगढ़ सीएम के इस इनकार के बाद राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दोनों मुख्यमंत्रियों पर सियासी हमला किया। गहलोत ने बयान जारी कर दोनों मुख्यमंत्रियों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए स्थिति स्पष्ट करने को कहा। स्वास्थ्य विभाग ने एंटी लार्वा अभियान को लेकर चलाया अभियान। घरों में पानी एकत्र नहीं करने की अपील, आमजन को किया जा रहा है प्रेरित। देखिए, हनुमानगढ़ में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग एंटी लार्वा गतिविधियों पर जोर दे रहा है, जिससे बारिश से मच्छरों के प्रजनन हेतु अनुकूल वातावरण न बन पाए। जिला और खंड स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों ने एंटी लार्वा गतिविधियां आयोजित करते हुए मच्छरों के लार्वे को भी नष्ट किया। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि जिले में बारिश के चलते जगह जगह पर पानी एकत्रित होना शुरू हो जाता है, जिससे मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण बन जाता है। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जिले और ब्लॉक स्तर पर एंटी लार्वा गतिविधियां शुरू कर दी गई है। जयपुर से उदयपुर वंदे भारत का समय बदलने पर होगा फायदा। असम के राज्यपाल बोले, अहमदाबाद से उदयपुर वंदे भारत ट्रेन भी हो शुरू, रेल मंत्री को बताई स्थिति। देखिए दोस्तों, उदयपुर से जयपुर और जयपुर से उदयपुर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के समय में परिवर्तन करने की जरूरत है। ऐसा किया जाएगा तो रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा और उदयपुर और जयपुर की जनता को भी फायदा होगा। इसके साथ ही उदयपुर से अहमदाबाद भी वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाए। ये बात असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर उनको बताई। सैटेलाइट सिटी को लेकर राज्य सरकार ने प्लानिंग शुरू की। हाईटेक सिटी के लिए फागी, आगरा रोड और बस्सी में जमीनों के विकल्प। देखिए, जयपुर में सैटेलाइट सिटी को लेकर राज्य सरकार ने प्लानिंग शुरू कर दिया। बजट लेखानुदान में उप मुख्यमंत्री ने जैसे ही जयपुर में हाईटेक सिटी की घोषणा की, तभी से लोगों में उत्सुकता है। योजना को धरातल पर लाने के लिए पहले मुख्य सचिव ने यूडीएच और जेडीए अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद एक टीम गुजरात गिफ्ट सिटी भेजी गई। टीम में अनुभवी डायरेक्टर प्लानिंग, डायरेक्टर इंजीनियरिंग, एडिशनल चीफ टाउन प्लानर, एडिशनल चीफ इंजीनियर और ओएसडी शामिल रहे। इनकी रिपोर्ट को सरकार को भेजा गया। रिपोर्ट में गुजरात के अलावा 2 अन्य सैटेलाइट सिटी, मुंबई के निकट पुणे 2 और हैदराबाद के निकट बनी साइबराबाद का भी जिक्र है। हालांकि झुकाव गुजरात सिटी फॉर्मूले की ओर ज्यादा है। छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन, पुलिस से धक्का मुक्की के बाद छात्रों ने दी ये चेतावनी। देखिए दोस्तों, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग जोर पकड़ती जा रही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन भरतपुर में भारी बवाल देखने को मिला। यहाँ कांग्रेस के छात्र संगठन यानी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भरतपुर में एनएसयूआई छात्रों ने यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव बहाल को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इसी दौरान छात्रों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हो गई। लेकिन इसके बाद भी एनएसयूआई के छात्रों के द्वारा छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। एसडीएम ने आश्वासन में दिया कि आपकी मांग को ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। अगर सरकार के द्वारा इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो एनएसयूआई द्वारा प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा।
यूपी से केमिकल लाकर बूंदी में बनाते थे जानलेवा गुड़, आधे राजस्थान में होती थी सप्लाई। देखिए, बूंदी जिले के दबलाना इलाके में बड़ी तादाद में गुड़ की चरखियां हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम को केमिकल से गुड़ बनाने की शिकायत मिली थी। दबलाना और हिंडोली पुलिस की मदद से स्वास्थ्य विभाग की टीम इन ठिकानों पर पहुंची। गुड़ बनाने वाले फरार हो गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से कई प्रकार के केमिकल को जब्त किया, साथ ही गुड़ के सैंपल भी लिए। विभाग का कहना है कि सैंपल ले लिए गए हैं, जैसे रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। डाक विभाग में 10वीं पास के लिए बम्पर भर्ती, 44,000 पदों के लिए आवेदन शुरू। देखिए दोस्तों, सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। डाक विभाग में सरकार ने बम्पर भर्ती करने का ऐलान किया। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रामीण डाक सेवक के कुल 44,228 पद भरे जाएंगे। ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती के लिए 15 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वहीं दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है। मतलब मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं पास उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 साल से ज्यादा और 32 साल से कम होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियम के अनुसार आयु सीमा छूट दी जाएगी। वहीं दोस्तों, अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है, इसलिए इससे पहले ही आप लोग अप्लाई कर दें। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में साल भर होंगे एडमिशन, पहले आओ पहले पाओ पर होगा एडमिशन। देखिए दोस्तों, झुंझुनू जिले में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अब साल भर एडमिशन होंगे। इन स्कूलों में ऑनलाइन लॉटरी के बाद भी जो सीटें खाली रह गई उन पर एडमिशन होंगे। दाखिले प्री प्राइमरी से लेकर 8वीं तक की कक्षा में दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों, ये एडमिशन अब पहले आओ पहले पाओ स्कीम पर होंगे। यानी दोस्तों, जो एडमिशन लेना चाहता है आवेदन करे और एडमिशन ले ले। जम्मू में आतंकी घटनाओं पर गहलोत ने जताई चिंता, कहा शांति के लिए गंभीरता से प्रयास करे केंद्र सरकार। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी और अब तक शांत क्षेत्र जम्मू में ऐसी घटनाओं की संख्या में इजाफा होने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति के लिए केंद्र सरकार को गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। दरअसल दोस्तों, अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की संख्या में बढ़ोतरी और हमारे वीर जवानों और निर्दोष नागरिकों की हत्याएं बेहद दुखदायक। पिछले 39 दिनों में 9 आतंकी हमलों में 12 जवान शहीद हो चुके हैं और 10 निर्दोष नागरिकों की जान जा चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वालों को अब खानी पड़ सकती है जेल की हवा, आखिर क्यों? देखिए दोस्तों, निर्धारित समय अवधि में पूर्ण आवास नहीं बनाने पर अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। पंचायती राज विभाग ने ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित किया है। स्वीकृत आवास की 2 किस्त लेकर आवास का कार्य पूर्ण नहीं करने वाले लाभार्थियों पर अब विभाग पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाने के साथ ही आवास निर्माण के लिए पूर्व में दी गई किस्तों की राशि भी वसूल करेगा। जिस भूमि पर आवास स्वीकृत किया गया उस भूमि की नीलामी कर राशि वसूलने की तैयारी भी की जा रही है। तो दोस्तों, ऐसे में वो लोग जरूर चौकन्ने हो जाइए जिन्होंने किस्त का लाभ तो ले लिया लेकिन घर का निर्माण नहीं करवाया। इसलिए कृपया आप अपने घर का निर्माण 31 जुलाई से पहले करवा ले, अन्यथा आपसे आपकी किस्तों के पैसे भी वसूले जाएंगे और आपको जेल तक हो सकती है। किरोड़ीलाल बोले, मैं बिना मंत्री के ही काम करवाता आया हूं। मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, मंजूर हुआ या नहीं ये वो लोग जाने। देखिए, किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, मंजूर हुआ या नहीं ये वो लोग ही जाने। बिना मंत्री पद के भी मैंने काम करवाए हैं और मैं काम करवाते आया हूं। पहले करीब 3.25 साल मंत्री रहा, उसके बाद अभी करीब 5-6 महीने मंत्री रहा। उसके अलावा तो मैं बिना मंत्री के ही काम करता और करवाता आया हूं। किरोड़ीलाल मीणा बीते दिन दौसा में विधानसभा उपचुनाव की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद थे। बिरला बोले, पौधे लगाने को कहो तो ट्री गार्ड मांगते हैं। लोकसभा स्पीकर ने कहा, करोड़ों रुपए का घर बना लेंगे, हम 10,000 के पेड़ नहीं लगा सकते। देखिए दोस्तों, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जलवायु के प्रति हमें गंभीर होना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन का नुकसान वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं, आने वाले समय में कई पीढ़ियों को भी होगा। उसका दूसरा पहलू ये भी है कि आज हम जो करेंगे, सेवा करेंगे, उससे आने वाली पीढ़ियों का जीवन बेहतर हो सकता है। ये 2 दृष्टिकोण है, दोनों दृष्टिकोणों पर विचार करना पड़ेगा। कोटा दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वल्लभ बाड़ी स्थित गुरु गोविंद सिंह पार्क में पौधारोपण भी किया। वहीं इसी दौरान ओम बिरला ने कहा कि बारिश में पौधे लगाने की कहते हैं तो लोग ट्री गार्ड और अन्य चीजें मांगते हैं। आदमी 1 करोड़ रुपए का मकान बना लेगा लेकिन पेड़ लगाने के लिए 10,000 रुपए खर्च नहीं करेगा। सरकारी स्कूल में भील प्रदेश की प्रार्थना, प्रिंसिपल और 2 टीचर एपीओ। मंत्री खराड़ी बोले, नियम के अनुसार हो प्रार्थना। देखिए, डूंगरपुर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डोलवर उपली में भील प्रदेश की प्रार्थना करवाने का मामला सामने आया। भील प्रदेश की सामूहिक प्रार्थना का वीडियो सामने आने के बाद जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जांच के आदेश दिए थे। कमेटी की जांच में वीडियो की पुष्टि होने के बाद शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल सहित 3 टीचरों को एपीओ कर दिया है। भीलवाड़ा में फॉरेन लैंग्वेज सिखाएगी सरकार, बजट बहस में शिक्षा, चिकित्सा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी घोषणाएं।
देखिए दोस्तों, बीते दिन बजट बहस के दौरान भीलवाड़ा के लिए कई सौगातें दी गई है, कई घोषणाएं की गई है, जिसमें बिजली, शिक्षा, चिकित्सा को ध्यान में रखा गया। देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने और स्कूल शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होगी। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर कॉलेज में BBA कोर्स, कंप्यूटर साइंस, फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल स्कीम के अंतर्गत फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी, इटालियन, रूस भाषाओं के सर्टिफिकेट कोर्स, चिकित्सा सुविधा के तहत भीलवाड़ा के सहाड़ा में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। पेयजल समाधान पर खर्च होंगे 64 करोड़ 60 लाख रुपए। बागावास तालाब पर बनेगा पंप हाउस, नेत्रा में बनेगा GSS। देखिए दोस्तों, बजट के रिप्लाई में घोषणा करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश के कई जिलों को सौगात दी है, जिसमें पाली जिला भी शामिल है। वित्त मंत्री ने पाली जिले के सोजत क्षेत्र में पेयजल समस्या के लिए करोड़ों का बजट देने की घोषणा की। साथ ही नेत्रा से रोजड़ा के बीच GSS, गुंदोज के प्राथमिक केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है।